क्वेश्चन है यदि बहुपद t² प्लस 70 माइनस 10 के शून्य अल्फा तथा बीटा होगा तो अल्फा और बीटा का मान क्या है। अब अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहली बात है इसका पहले गुणांक लिखिए। t² का गुणांक कितना हो जाएगा 1, t का गुणांक हो जाएगा 7 और c का मान a बराबर लिख देते हैं। ठीक है, a बराबर होगा 1, b बराबर होगा 7 और c बराबर होगा 10। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। बी का मान कितना माइनस में 7, ए का मान कितना ए, मतलब कि माइनस में 7। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। अब सबसे पहले बात सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ इसमें 4/9 जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ। ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 9 और सी बराबर हो जाएगा 8। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस में बी बट्टे ए, माइनस 9/, ए का मान 1 बराबर माइनस में 9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रश्न क्या कह रहा है 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4/9 गुने माइनस में 9, ये 9 से 9 कैंसिल मतलब माइनस में 4। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कह रहा द्विघात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय ए। अब c का मान क्या होगा a b c, c का मान हो जाएगा माइनस में 4। a होता है पहले वाला, b होता है दूसरा, c का मान माइनस में 4। यहाँ पे a का मान कितना है 1, मतलब माइनस में 4। -4 कौन सा ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका यदि बहुपद 3x² माइनस में x प्लस और माइनस में 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन है आपका 4, बी नंबर ऑप्शन है माइनस में 4, सी नंबर ऑप्शन है माइनस में 4/3 और डी नंबर ऑप्शन है 4। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ए बराबर 3, बी बराबर हो जाएगा -1 और सी बराबर -1। तो कह रहा है कि जो 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान, सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ये हो जाएगा सी का मान -4 बटे में 3। अब कह रहा है 3:2 मतलब 3:2 अल्फा इंटू बीटा, तो 3:2 माइनस में 4/3, 3 से 3 कैंसिल मतलब माइनस में 4। 3:2 अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया माइनस में 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक दो है तो के बराबर क्या? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 5/6, बी नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइनस में 5/6, सी नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 6/5 और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है माइनस में 6/5। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यक एक शून्य कितना -2 दिया हुआ, -2 दिया हुआ है मतलब x का मान दिया हुआ है। हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको 3x प्लस 2 बराबर इसको 0 करेंगे। अब कह रहा है एक शून्यक दिया हुआ है मतलब x का मान दिया हुआ, तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3:2 प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा k इंटू 4 प्लस 6 प्लस 2 बराबर 0, तो 4k प्लस में 8 बराबर 0, k बराबर आ जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन तो कहीं नहीं ट्राई कर रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन, दो हो तो ऑफिस में होगा, तो निम्नलिखित में से कौन px का गुणनखंड होगा? px का गुणनखंड होगा। ए नंबर ऑप्शन x -2, बी नंबर है x + 2, सी नंबर ऑप्शन है x -1, डी नंबर ऑप्शन है x + 1। अब यहां से हम ऑप्शन से हटाए करवाएं। ऑप्शन से ये देखेंगे कि किसका शून्यक जो है 2 आए। क्वेश्चन यदि डायरेक्ट कर रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक जो है 2 है, अब इस कौन से बहुपद का शून्यक 2 आएगा, हम एक बार ट्राई करते हैं। शून्यक रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। x - 2 बराबर 0, x बराबर 2, एक शून्यक मेरा 2 आ गया, मतलब राइट आंसर मेरा 0। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन है। कह रहे यदि बहुपद का एक शून्यक, यदि बहुपद का एक शून्यक कितना है -4 हो तो बहुपद क्या हो? सीधी सीधी बात है, बहुपद क्या हो? तो बहुपद जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है x + 4, बी नंबर ऑप्शन है x - 4, सी नंबर ऑप्शन है x -2, डी नंबर ऑप्शन है x + 1। अब कह रहा है -4, अब इसमें से सभी ऑप्शन को चेक करेंगे कि किसका शून्यक -4 है। हम चेक करते हैं, इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। x + 5 बराबर 0, x बराबर -5 आ रहा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इधर से चेक करते हैं, x - 2 बराबर 0, x बराबर 2 आ रहा, हमको चाहिए कितना -4 चाहिए, ये भी नहीं हो। फिर है x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, हमको ये तो 4 आ रहा लेकिन माइनस में नहीं आ रहा। और हम फिर क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे, x + 4 बराबर 0, मतलब x बराबर
-1, मतलब मेरा बहुपद जो होगा वो मेरा क्वेश्चन है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 1 होगा उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद अगर यदि किसी चर पे पावर घात 1 होता है उसका एक शून्यक होगा, यदि किसी चर पे पावर घात 2 होगा तो वो उसका 2 शून्यक होंगे, घात 3 होगा 3 शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद के जो घात होते हैं वो पावर में 1 होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ax प्लस b, ये हो मेरा कौन सा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब है कि इसके चर पे कह रहा है कि रैखिक बहुपद के चर का घात कितना है, यहाँ घात 1 है तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 1, शून्यकों का 1। अब उसी तरीका से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात है, द्विघात बहुपद है। अब इसका जो है चर का अधिकतम घात कितना 2, तो शून्य कितने होंगे 2 होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 1 है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो। अब कहा जा रहा है अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो, का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 3, बी नंबर में है 5, सी नंबर में है -3 और डी नंबर में है -5। अब इसका सोल्यूशन हम थोड़ा देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं कि जो सबसे बड़ी बात है कि हमको पूछा जा रहा है, हम लोग अभी तक पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले निकालेंगे इसमें से अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। दोनों चीज निकाल लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -3, सी बराबर हो जाएगा मेरा 5। अल्फा प्लस बीटा को आप निकाल लीजिए पहले। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे, देखिए माइनस जो है ये मेरा फॉर्मूला का थी, ये मेरा माइनस फॉर्मूला का है। चलिए माइनस फॉर्मूला का बी का जो मान है वो -3, ए का मान 1 मतलब कि 3। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा क्योंकि दो चीज हम पढ़े हैं तो दो चीज हम निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, सी का मान 5/1 बराबर 5 हो। अब अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल। अब देखिए a माइनस अल्फा माइनस बीटा पूछा जा रहा, इसका हम अपने मन से स्क्वायर करें, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, जब घटने के बाद आ जाएगा -2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला के बराबर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 5, ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस 20 मतलब माइनस में 11।
सी बराबर 5। डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b बटा ए, माइनस ऑफ -3 बटे 1 बराबर 3। 3 नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन थे। वही तो क्वेश्चन अगर गड़बड़ होगा तो फिर परेशानी होगा। माइनस में 3x - 5 के शून्य, अब शून्य पूछा जा रहा है, ए नंबर ऑप्शन है। एक शून्य पूछ रहा था, एक शून्य हमसे मांग, एक है एक, बी नंबर है माइनस में 1, सी बराबर है 0 और डी नंबर है नन ऑफ दिस। हो गया। अब गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब क्या करना, शुरू और अंतिम वाले गुणांक को गुणा करेंगे, माइनस में 10 आएगा, 5 इंटू 5:2 बराबर 10। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस सॉरी प्लस में हो जाएगा, प्लस 2x माइनस में 5, शून्य का मतलब शून्य के बराबर, 2x कॉमन करेंगे, x कॉमन करो, x कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस में 5 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस में 5 बराबर 0, x प्लस 1 और 2x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ रहा है कि -1, एक आ रहा है 5 बटे 2। दोनों में से ऑप्शन कोई एक शून्य को लो, आंसर टिक में मारो। शून्यक यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। अब कह रहा है यदि शून्यक दिया हुआ, शून्यक की बात किया जाए मतलब अल्फा का मान दिया हुआ, अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 5 और माइनस में बीटा का मान 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस में 3। एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएगा 2, एक्स प्लस गुने माइनस माइनस 5 3 15। ये आपका आंसर। और वो नंबर मांगे थे दिए ना फिर उसे कहा बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y करके था। अब इसका मान कितना, 2 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद बहुपद 5y स्क्वायर माइनस